एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे उस दिन आप लोगों का सवाल बढ़िया था, जैसे सम के साथ हम लोगों ने दो कंडीशंस लगाए, सम इफ के साथ, तो वो सब चीजें सही थी कि दो कंडीशन हो तो कैसा हो। तो वो सब चीज याद है कि भूल गए एक वीक के अंदर? एक वीक के अंदर याद भी है या फिर लोग भूल भी गए? हाँ या ना? मैम याद है पर प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, पीसी प्रैक्टिस नहीं नहीं है हो घर पा में रहा मैम। है। हाँ कोई बात नहीं, नोट करके रखिए, कभी ना कभी मौका तो मिलेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह का मौका मिलेगा ही। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, इसमें भी कुछ चीजें क्लियर होंगी। देखिए डेटा एंट्री करना और प्रॉपर हमको कलेक्ट, मतलब कि डेटा को अरेंज करना, दोनों में अलग अलग चीज होती है। हमको दे दे टाइप तो कोई भी कर देगा। जैसे होता है ना कि अगर किसी का एग्जाम हो और कॉपी साइन करने के लिए दिया जाए, तो अगर क्या बोलते टिक मार्क क्वेश्चन है तो साइन तो कोई भी कर देगा, मतलब चेक तो कॉपी कोई भी कर देगा। टिक मार्क है क्वेश्चन तो वो बस क्या करेगा, वो देख लेगा, ए का ए, बी का 1 का बी, 2 का सी, जो भी है वो देख के नंबर बैठा देगा। लेकिन उसको अरेंज करना सही में कि वो लॉजिक वाइज सही है कि नहीं है, मतलब अगर हम डेटा एंट्री कर रहे हैं उसको अरेंज करना डेटा को, बिल्कुल जैसे हमको किसी भी चीज के बारे में कुछ कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया, कुछ निकालने, रिजल्ट बनाने के लिए दे दिया, शॉर्टिंग करना हो, ये सब चीज कैसे करेंगे? तो अरेंज करना, दोनों में काफी अंतर हो जाता है। एंट्री तो कोई भी कर देगा चलते फिरते। जैसे कुछ एंट्री करते हैं उसके बाद ही पता चलेगा। का 1000 है, इसका मान लिया 1200 यूनिट है, कोई भी आइटम कोड 1300 यूनिट, इसका 600, इसका फिर 1200, 1800, 145, 1900, 1550, उसके 2200। इसका प्राइस मान लिया चलिए 5.5, 6.7, 5, 2, 4, 5, 0.5, फिर 2, 3.50, 2.25, 2। सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे ये आप लोगों को दिख रहा है ना, हमने प्राइस डाला, लेकिन ये मतलब इक्वल नहीं दिख रहा। जैसे कि हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे 2 है तो 2 रुपए 00 पैसा दिखाए, 2.00 दिखे। हम चाहते हैं कि 2.00 दिखे, कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? यहाँ क्या है, जो नंबर हमने पॉइंट में लिखा है वही नंबर यहाँ पे सही दिख रहा है, मतलब पॉइंट में दिख रहा है, लेकिन जो नंबर पॉइंट वाला नहीं है वो नंबर बिल्कुल होल नंबर दिख रहा है, वो डेसिमल नहीं दिख रहा। तो हम कैसे लाएंगे? कोई बता सकता है? और वैसे भी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 5.5 है, मतलब 5 रुपए 50 पैसा होना चाहिए, माने 5.50 होना चाहिए, लेकिन अगर हम 0 डालेंगे तो भी नहीं लेगा। देखिए 5.50 अपने आप हट जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि लिखा हुआ है, कैसे आएगा? देखिए यहाँ ऑप्शन है एक,
इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए इंक्रीज डेसिमल, यहाँ दिख रहा है ये ऑप्शन ना, इसको हम लोग प्रेस करेंगे, हो गया, देख लीजिए हो गया ना। इसी तरह अगर हटाना हो यस तो मैम। हटाना हो तो हटा सकते हैं, प्रेस करना हो मतलब कि बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो अब ये सही दिख रहा है, जो रुपए पैसे का हिसाब किताब है ऐसे दिखना चाहिए। चलिए पहला है कि सेल्स, ये मेरे पास आइटम का नाम नहीं है, आइटम का कोड है कि उस कोडिंग से जनरली आइटम का नाम नहीं रहता, आइटम का कोड ही रहता है। आप मॉल वॉल में जाएंगे तो हर आइटम का अपना अपना कोड है, नाम नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आइटम का कोड दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है कि उसका कितना यूनिट अवेलेबल है, और उसमें दिया हुआ है। तो फिर सेल्स निकालना है कि अगर इतना यूनिट है और इतना मतलब इतना यूनिट ये मान के चलते हैं कि बिका है और ये इसका प्राइस है, तो सेल्स कैसे निकलेगा? सेल्स क्या होगा? सेल्स कैसे निकलेगा? मतलब यूनिट, इतना यूनिट यानी कि इतना सामान बिका। अगर मान लिया कोई भी, मान लिया आइटम कोड की जगह साबुन ही होता, उसका 100 पीस बिका और यूनिट प्राइस दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा सेल्स? माने टोटल कितना, वो यही ना निकालना है। यस मैम, B1 into C1 इक्वल टू B1 इंटू मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई के लिए स्टार होता है, C1 नहीं B2 होगा ना। यस मैम, B1 तो B2 ये into है, C2, हाँ B2 into C2। हाँ, तो B2 इंटू C2। चलिए ये तो निकल गया। कमीशन के लिए, कमीशन के लिए बोलता है, कमीशन के 2-3 कंडीशंस लगे हैं। कमीशन के लिए कंडीशन है कि कमीशन के लिए कंडीशन है, कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे हम, तब आप लोग को बनाने में ऐसा, अगर लेस देन 1000 है तो कमीशन जो होगा वो 0, और फिर है 1000 से लेके 5000 के बीच में है तो कमीशन हो जाएगा 2% ऑफ सेल, 2% ऑफ सेल्स। उसके बाद है above 5000 तो सेल्स है 5% ऑफ सेल्स, हाँ कमीशन, सॉरी 5% ऑफ सेल्स। अब बताइए क्या लिखेंगे कमीशन के लिए फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला लगेगा और होगा क्या, कैसे होगा? मैम कंडीशनल फॉर्मूला लगेगा। गुड, कंडीशनल तो लगेगा। और इसमें क्या लिखेंगे? 2-3 कंडीशन है ना? यस मैम, मतलब एक तो पहले 1000 से 5000 के बीच में रहे तो 2% मिलेगा। नहीं, और अगर लेस देन 1000 है तो 0 भी मिलेगा। यस मैम, लेस देन 1000 है तो 0। तो इसको ऐसे लिखे, इक्वल टू इफ ना, हाँ ब्रैकेट। अब किस पे? सेल्स ना। यस मैम, पहले सेल्स D2। हाँ तो D2, अगर D2 लेस देन 1000, यस मैम, लेस देन 1000। हाँ तो लेस देन 1000। क्या हो रहा है? फिर बाप रे, इसको बंद करवाओ। हेलो ब्रज, बंद करो, म्यूट करो यार। सुन रहे हैं क्या? इसको ऑन करने कौन बोला? इसको बोलना था क्या? हेलो ब्रज, अरे यार क्लियर हमारी जगह पे आओ बात ना। को सुन रहे हैं क्या आप? अरे साउंड तुम्हारे पीछे से आ रहा है। लॉजिक टेस्ट सर। चलिए तो ये हम लोग देख रहे थे कि अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कमीशन, तो अगर सेल्स यानी ये सेल्स अगर
यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, लेस देन 1000 है तो कमीशन जो है वो आप 0 मिलेगा, तो कमीशन जो है वो 0 होगा, ये बोला गया है ना, ठीक है। Yes, कमीशन ma'am. 0 होगा। उसके बाद इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद अगला कंडीशन क्या है कि 1000 से 5000 के बीच में, यस हाँ, यानी कि लेस देन 5000, यही है ना। ग्रेटर देन 1000 लेस देन 5000। हाँ, ग्रेटर देन 1000 लेस देन 5000, तो यहाँ पर है लेस देन 1000 के लिए तो हम लोग ले लिए कि अगर 1000 से कम है तो ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 5000, क्योंकि 5000 तक ही है, तो इसको फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे D2, यही ना, तो सॉरी इफ लिखेंगे ना, यस मैम। इफ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद D2 ग्रेटर देन 1000 ग्रेटर देन 5000, नहीं सॉरी लेस देन 5000, लेस देन 5000, लेस देन, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा है, जबकि देख लीजिए कंडीशन जो है मेरे ख्याल से, ये देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पर है लेस देन 1000 तो 0 हो गया, लेस देन 1000 0 हो गया, 1000 से 5000 ये कंफ्यूजन के लिए ऐसा है, जबकि कुछ है नहीं। अगर लेस देन है तो 0 है, इसका मतलब कि 1000 तक 2% ऑफ सेल्स मिलेगा, 1000 तक हमने ये तय तो कर लिया कि 1000 से लेस है तो 0, और उससे फिर और 1000 से 5000 तक, यानी कि 5000 तक 2% मिलेगा। यस तो हम मैम, लोग समझ वही में आ गया। हाँ, या कंफ्यूजन के लिए कुछ वैसा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा कि लेस देन 5000 मतलब 5000 तक है ना, अबव 5000 तो 5000 तक लेना पड़ेगा, तब हमको इक्वल लेना पड़ेगा तब। यस मैम, हाँ, लेस देन इक्वल टू 5000। हाँ 5000 हो गया। अब फिर तो कमीशन हमको कितना मिल रहा है इशिका, बताइए तो कितना कमीशन मिल रहा है, फिर कितना कमीशन मिला, 2%। हाँ 2% है, 2% कमीशन है सेल्स का, तो सेल्स का 2%, यानी कि सेल्स है मेरा वही D2, ठीक है ना, ये काम भी खत्म। अब तीसरा कंडीशन बचा है, इसके आगे और कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग और इफ नहीं लगाएंगे। अगर इसके बाद एक और कंडीशन होता तब हमको एक और इफ लगाना पड़ता, जब नहीं है तो या तो ये कंडीशन होगा या तो ये कंडीशन, जब ये दोनों नहीं होगा तो इसका मतलब तीसरा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे चौथा कंडीशन नहीं है, तो इसके लिए हम एक और इफ नहीं लगाएंगे, तब सीधा सीधी लिख देंगे 5% ऑफ सेल लिखा है ना, तो जब जो बाकी डेटा या तो इसके अंदर आएगा दूसरा, नहीं तो इसके अंदर, नहीं तो फिर ये वाला होगा, तो इसीलिए हम ये भी अबव 5000, ये भी कंफ्यूजन के लिए, या तो ये होगा या तो ये होगा, नहीं तो लास्ट वाला होगा, इसके लिए हम फिर हम इफ नहीं लगाएंगे, सीधा सीधे लिख देंगे कि फिर क्या हो जाएगा, नहीं तो फिर D2 यही ना इनटू यस मैम। 5%, मेरे ख्याल से अब 2 ब्रैकेट खुला था, 2 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, D2 ठीक है, ओहो यहाँ पे क्या हो गया, मैम 5% को डबल इन्वर्टेड कॉमा में, हाँ 5% डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, ओ सॉरी, ये वाला जो है ना प्रिंट कराना, और ये इन्वर्टेड कॉमा में होगा ही नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, उसमें कोई टोका ही नहीं, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट इन्वर्टेड कॉमा, अगर हमको कुछ प्रिंट कराना हो तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जैसे कि मान लिया, बता रहे 1 मिनट, जैसे यहाँ पे 0 प्रिंट कराना है, तो 0 हमको प्रिंट कराना है, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इसको हमको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, और बाकी जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा, क्योंकि वो कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेशन, और मतलब जो भी घेर के इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, यानी कि वो प्रिंट होगा स्क्रीन पे। अब इसको हम लोग
ड्रैग कर दीजिए, ये दोनों को एक साथ भी हम ड्रैग कर सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर दिए, देख लीजिए ये 0 आ गया, इनका आ गया। ठीक है, इसको भी आप लोग मतलब ढंग से दिखे तो भाई रुपया पैसा का हिसाब किताब है तो थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 2 तक होना चाहिए। आ गया ना। इसी तरह रिमार्क्स के लिए है, रिमार्क्स के लिए भी कुछ है कंडीशंस। अब रिमार्क्स का आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, बस लिख देते हैं। सेल्स जो है अगर लेस देन 1000 है, पुअर होगा। उसके बाद 1000 से लेके 4550 के बीच में अगर होता है तो गुड होगा। और अगर सेल्स जो है वो एवर्ब बोलता है इससे होगा तो एक्सीलेंट होगा। देखिए बताइए क्या लिखेंगे। इज इक्वल टू के बाद मैम D2 लगाएंगे, क्योंकि सेल्स में ही हम लोग को देखना है ना। नहीं, इसको देखना है, एक मिनट, सेल्स में ही देखना है ना। ग्रेडेड डिसाइड बेस, हाँ सेल्स में ही देखना है। इज इक्वल टू इफ D2 को मतलब ब्रैकेट D2, उसके बाद ये है लेस देन 1000। हाँ तो लेस देन 1000, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा लगा मतलब के पुअर। हाँ फिर इफ लगाना है। हाँ फिर इफ लगाना है, गुड। फिर ब्रैकेट और लेस देन 4550। हाँ हाँ 4550, ठीक है, तो गुड है। उसके बाद इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गुड प्रिंट करना है। फिर अब कोई कंडीशन नहीं लगाना है, डायरेक्ट मतलब लिखना नहीं, है। अब कोई कंडीशन नहीं लगाना है, इसलिए अब हमको फिर डायरेक्ट लिखना है। यानी यहाँ तक हो गया, अब जो बचा वो बस एक्सीलेंट होगा। ठीक है, ये हम लोग कर ले। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, चलिए इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए ये वर्क कैलकुलेट हो गया। इसमें बोल रहा है इतना कैलकुलेट होने के बाद आप लोगों को काउंट बताया गया है, काउंट बताया गया है ना, सम इफ बताया गया है, ये सब बता चुके हैं लास्ट क्लास में। काउंट, सम इफ और तो बस इसके लिए बस निकालना है सीधी सीधी। ये बोल रहा है कि बोलता है टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितना हुआ इस कॉलम में निकालते हैं, बताइए टोटल सेल्स कितना हुआ। इज इक्वल टू सम। बस समझ में एक ही जन को आया और किसी को समझ में नहीं आया। और फिर D2 से लेके D12 तक। हाँ D2 से लेके D12 तक, बस इसको ये आपका टोटल आपका सेल्स हो गया। अब यहाँ पे फिर एक और कंडीशन डालता है कि हाईएस्ट सेल्स, यहाँ पे और लिखता है हाईएस्ट सेल्स। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, हाईएस्ट के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, हाईएस्ट के लिए ये फॉर्मूला होता है हाईएस्ट के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे उस दिन हम लोगों ने ना क्या सीखा था, लोअर सीखा था, प्रॉपर सीखा था और अपर सीखा था ना
वो तो अपर करने के लिए, लोअर करने के लिए और प्रॉपर यानी कि सेंटेंस केस करने के लिए 3 फॉर्मूला उसका सीखे थे ना हम लोग। मतलब मैम इस स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और हाँ, कैपिटल लेटर और capital letter। सेंटेंस केस में, हाँ ये सीखे थे। तो हम लोग को इसमें हाईएस्ट सेल्स निकाला, यानी कि सबसे ज्यादा सेल्स कितना है। तो हाईएस्ट के लिए होता है 2 फॉर्मूला होता है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो एक होता है मैक्स और मीन। तो हमको सेल्स का हाईएस्ट निकालना। आप बताइए कैसे लिखेंगे उस फॉर्मूले को। मैक्स होता है MAX और मीन MIN। हमको निकालना है कि सेल्स का हाईएस्ट, मतलब इसमें से सबसे हाईएस्ट सेल कौन सा है। मैम तो लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्स, हाँ मैक्स, ब्रैकेट, हाँ उसके बाद लिख मतलब D2 से लेकर D12 तक। हाँ D12 तक और बंद। प्रिंट कराना है हमको। नहीं, कुछ नहीं प्रिंट कराना है। यस मैम, हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट सेल इतना का था, वो आ गया। इसी तरह मिनिमम फॉर्मूला होता है मैक्सिमम, देख लीजिए। इसी तरह मिनिमम का भी फॉर्मूला होता है। अगर लोवेस्ट बोला जाए तो लोवेस्ट सेल्स के लिए भी, मतलब लोवेस्ट के लिए यानी कि मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए, तो हम लोग लोवेस्ट निकालेंगे। क्या इसके लिए जैसे मैक्स होता है उसी तरह मीन होता है, मिनिमम मैक्सिमम। तो ये ऑलरेडी ये जो फॉर्मूला है ना, सम हो गया, काउंट हो गया, सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, उसके बाद कौन सा, हाँ ये अपर हो गया, लोअर हो गया, प्रॉपर हो गया, ये सब ऑलरेडी प्री लोडेड, मतलब ये सब ऑलरेडी एक्सेल का फॉर्मूला है। ये क्रिएट किया हुआ फॉर्मूला नहीं है, ये ऑलरेडी फॉर्मूला है। बाकी जो हम लोग लिख रहे हैं कि हम लोग खुद का क्रिएट करते हैं, कि मतलब जहां जरूरत होती है इंटू करने का वहां इंटू करते हैं, जहां पे माइनस करने की जरूरत होती है वहां माइनस करते हैं। तो ये सब कुछ चीजें ऑलरेडी है उसमें। तो जैसे कि हमको लोवेस्ट निकालना है, तो जैसे मैक्सिमम का हो गया, उसी तरह मिनिमम का होगा। मिनिमम किसका, सेल्स का ही निकालना है ना। तो चलिए ये, और इसको हम लोगों ने बंद किया, ये हमारा सबसे लोवेस्ट निकल गया। इसी तरह, हाँ बोलिए। और जैसे यहाँ पे सेल्स है तो वो मान लीजिए सबका नाम रहता है, और हमको निकालना है कि कौन आदमी सबसे ज्यादा का खरीदारी किया है और उसको हमको कुछ प्राइस देना है। हाँ तो वैसा एग्जाम्पल आएगा जरूर, मतलब कि चलो ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है, उस पर भी काम करेंगे। आपका क्वेश्चन सही है, उस पर भी काम करेंगे। आपका क्वेश्चन है कि मान लिया मेरे पास एक वही डेटा बना हुआ है, जिसमें मान लिया उसमें एंट्री होगी उसके मोबाइल नंबर से या उसके नाम से। यस मैम। तो पता चल जाएगा कि वो आदमी ने मैंने कि उस महीने में, या अगर महीना का एंट्री है तो चलिए काम करेंगे उसका एक बढ़िया सा एग्जांपल नेक्स्ट टाइम के लिए उसको वो करके रखेंगे, फिर उसको बताएंगे, क्योंकि उसके लिए एग्जांपल भी वैसा होना चाहिए। यस। हाँ जैसे एक मंथ का अगर वो किसी भी स्टोर का उस मंथ का अगर कैलकुलेशन है कि उस मंथ में उस फोन नंबर से कितनी खरीदारी हुई, और उसमें हाईएस्ट जो है वो निकलना है, यही ना। आप प्राइस देंगे पहले, पता तो चल जाएगा कि वो हाईएस्ट कौन है उसके बाद। तो यस मैम। ठीक है, हाँ ये एक एग्जांपल बना के रखेंगे हम, उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है। एवरेज सेल्स, एवरेज के लिए भी फॉर्मूला होता है वही, एवरेज इक्वल टू AV। देखिए जैसे हम लोग लिख रहे हैं आ भी रहा है, ये कुछ फॉर्मूला ऑलरेडी है। सेल्स का एवरेज निकालना है, सेल्स का एवरेज निकालना है तो भाई फिर वही काम करो, एवरेज लिख के बस ये एवरेज कितना, एवरेज सेल्स हुआ। और उसी तरह अगर बोला जाए कि एवरेज प्राइस निकालो तो फिर वही चीज है। आप लोग को फॉर्मूला का कुछ ऐसा बना के दे दे तो कुछ याद भी रहेगा लिखा हुआ, नहीं तो पता नहीं भूल जाएंगे शायद, हमेशा के लिए हो जाएगा। यस मैम, लिख हाँ। के रहेगा तो यार। हाँ नहीं ठीक है, हम एक नोट्स टाइप का बना के दे देंगे कि वो हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा। आप क्लास हो ना हो, कंप्यूटर कंपलसरी हो ना हो, लेकिन हमेशा एक नोट्स टाइप का फॉर्मूला का हो जाएगा तो ज्यादा याद रहेगा। नहीं तो इस तरह से तो करने और फिर बाद में छूट जाएगा तो भूल जाएंगे, कभी कॉपी पलटेंगे तो याद रहेगा। चलिए हम बना देंगे वैसा। प्राइस अगर इसमें भी वही चीज है तो एवरेज इक्वल टू AV एवरेज, आपका प्राइस का एवरेज निकालना है। ये सब चीज तो छोटी छोटी एक ही एग्जांपल है जो हम लोग बार बार उसको वो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के।
अब देखिए यहाँ पे बता रहा है ना, काउंट करने के लिए आप लोगों ने काउंट पढ़ लिया, काउंट इफ भी हम बताएं, काउंट ऑफ एक्सीलेंट, काउंट ऑफ एक्सीलेंट, जितना एक्सीलेंट है वो बताएगा कितना एक्सीलेंट है रिमार्क्स, एक्सीलेंट कितना है वो बताएगा। क्या होगा, काउंट हम लोगों ने पढ़ा है, काउंट का मतलब है अगर हमको काउंट करना हो कि यहां से यहां तक कितना एंट्री है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इक्वल टू काउंट, हाँ, और फिर ब्रैकेट और बंद, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लिए, F22। हाँ, और ये बंद कर दिया। ये तो ठीक है, ये तो काउंट का पता चल गया, लेकिन हमको सिर्फ काउंट करना है, एक्सीलेंट काउंट करना है। मैम तो इज इक्वल टू काउंट इक्वल टू काउंट ब्रैकेट, और नहीं, उसके यहाँ पे आगे काउंट इफ लगेगा, कंडीशन है यस यहाँ मैम, पे, हाँ, यस तो मैम, काउंट इफ, हाँ, काउंट इफ ब्रैकेट, F22 F12, हाँ, F2 से लेके, सॉरी, हाँ, F2 से F12 के बीच में क्या काउंट करना है, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, ठीक है। अब इसको फिर हम लोग बंद कर देंगे। तो 5 है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, हो गया। इसी तरह से काउंट ऑफ प्राइस, हाँ, एक चीज और आ रहा है, एक चीज जो थोड़ा अलग है, काउंट ऑफ प्राइस नॉट इक्वल टू 2। प्राइस जो है वो मतलब ये जो है ना, एक तो ग्रेटर देन का सिंबल और एक लेस देन का सिंबल, जब दोनों सिंबल्स लग रहा है आमने सामने तो इसका मतलब हो जाता है कि नॉट इक्वल टू, इसमें एक्सेल में हो जाता है नॉट इक्वल टू। तो इसमें देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि काउंट कीजिए प्राइस को काउंट करने बोल रहा है, नॉट इक्वल टू 2, इक्वल मतलब कि 2 के बराबर नहीं है, उतने को काउंट करना है, ठीक है। बोलिए क्या होगा मैम, नॉट इक्वल टू 2 मतलब 1 होगा ना? हाँ, नॉट इक्वल टू 2 सब होगा, सब हो जाएगा ना, फिर तो खाली 2 को छोड़ के। यस मैम। तो लिखेंगे 2 को छोड़ इक्वल के, टू, इक्वल टू वही काउंट इफ ब्रैकेट में फिर प्राइस कर लेंगे हाँ यही है, C22। C2 से लेके ये कर देते हैं, ठीक है। और प्राइस नॉट इक्वल टू 2 ना, यस मैम। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, नॉट इक्वल टू 2, तो यही ना, और कुछ करेंगे कोमा तो गड़बड़ इन्वर्टेड कर रहे हैं हम कोमा लोग। के डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखें, चलिए एंड 8, है, इसको छोड़ के 2 को छोड़ के, हाँ, तो टोटल तो 11 हो रहा था, और 1 2 3, हाँ, तो 3 माइनस कर दिए तो 8 तो है ही, 2 वाला 3 ही है ना, तो 3 माइनस कर दिए तो 8 ही बचेगा। यस मैम। ये कंडीशन था नॉट इक्वल टू 2 के लिए। चलिए एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको खत्म करेंगे नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल, और हमको सारा फॉर्मूला आप लोगों को देना, छोटी छोटी चीजें थोड़ा बहुत और बता देंगे उसके बाद। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं, एक्सेल का ही छोटा। चलिए इसमें अगर हमको टोटल कमीशन निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है टोटल कमीशन ऑफ एक्सीलेंट, टोटल कमीशन निकालना है सिर्फ एक्सीलेंट का, टोटल कमीशन निकालना है सिर्फ एक्सीलेंट का।
क्या करेंगे इसके लिए? इज कौन सा इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कंडीशनल फॉर्मूला। कंडीशनल तो लगेगा, लेकिन टोटल भी करना है ना, तो कौन सा लगेगा? सम इफ का फॉर्मूला लगेगा। यस मैम, सम इफ इक्वल टू सम सम इफ, क्या बोले हैं कि टोटल करना है ना? यस हाँ, मैम, ब्रैकेट में किसका टोटल करना है? कमीशन का। यस मैम, तो कमीशन का पहले लेंगे, हाँ ठीक। फिर प्रिंट करेंगे एक्सलेंट। नहीं, प्रिंट थोड़ी करना है हमको, प्रिंट नहीं करना है हमको, कमीशन का टोटल करना है अगर रिमार्क्स जो है वो एक्सीलेंट है, यही ना? यस मैम, अगर कमीशन के बेस पे रिमार्क्स एक्सीलेंट है तो हमको कमीशन जहां जहां एक्सीलेंट है उसका टोटल करना है, इसका यही मतलब हो गया। टोटल कमीशन ऑफ एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जहां जहां है उसका हमको टोटल करना है, ठीक है ना? क्या होगा यहाँ पे? उसके बाद फिर तब लिखेंगे मतलब रिमार्क्स का टोटल लिखेंगे डी, मतलब F22 F12। क्या लिखेंगे? ये यस मैम, क्या है ये? इसको कैसे लिखेंगे? अगर रिमार्क्स का कॉलम लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको पहले ऐसे लिखते हैं, इसमें पहले लिखते हैं, हमको क्या चाहिए? इसका सम चाहिए, इसको पहले ले लिए, उसके बाद एक्सीलेंट जिसमें है, यानी पहले हम लिखेंगे एक्सीलेंट कहां से कहां तक, भूल गए उस दिन से, यहां से यहां तक अगर एक्सीलेंट है, यस मैम, हाँ तो ओहो मिस हो गया ना, हाँ फिर से लिखना पड़ेगा, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट में, और अगर इसका इसका टोटल और एक्सीलेंट है, अगर एक्सीलेंट है तो कहां से कहां तक एक्सीलेंट है? यहां से यहां तक एक्सीलेंट है, तो फिर ये क्यों एक्सीलेंट कहाँ गड़बड़ हो रहा है? फिर जीरो क्यों आ रहा है? पता नहीं मैम, क्यों आ रहा है, कुछ आइडिया? समीफ मार्च का टोटल, ओ सॉरी उल्टा हो गया, ये यहां होगा, ये यहां होगा, F से F12 E2 से आ गया ना? मतलब इसमें आपको करना क्या है, पहले क्या पीछे से लेते हैं, पीछे से लेते हैं मतलब अगर यहां से यहां तक का में, यहां से यहां तक में अगर रिमार्क क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक रिमार्क्स अगर एक्सीलेंट है तो फिर तब सम करेगा। किसका सम करना? जिसका भी। पीछे से लेते हैं, पहले इफ का काम करेंगे, उसके बाद सम का काम, पहले चेक करेगा कंडीशन की एक्सीलेंट है तो फिर वो लेगा क्या बोलते हैं, सम करेगा, ठीक है? इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक Yes, चीज और, हाँ एक चीज और देखते हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अगर ये पूरा का पूरा मान लिया मेरा, जैसे मेरा एक डेटा है, ठीक है, मान लिया ये मेरा डेटा है, इसको हमको शॉर्ट करना है। शॉर्ट मतलब, शॉर्टिंग मतलब अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। देख लीजिएगा कहां से जाएंगे, डेटा में जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट में जाएंगे। शॉर्ट बाय किससे करना है आपको? शॉर्ट बाय आपको नहीं, शॉर्ट ऑन वैल्यू करना है। अगर वैल्यू कर, एक मिनट सॉरी, शॉर्ट बाय किससे करना है? कॉलम ए, नहीं इसमें तो वो भी ले लिया हेडिंग को छोड़ के ना, एक मिनट, कहाँ गड़बड़ कर रहा है,
सिर्फ हम लोग यहाँ से यहाँ तक करते हैं। इसमें सेल्स का नाम लेना चाहिए। हेडिंग क्यों नहीं ले रहा है? एक मिनट। देखिए वो वहां पे कुछ हम लोग को जैसे शॉर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि डेटा जो भी मेरे पास है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग शॉर्ट में जाएंगे। हम लोग यहाँ से देखिए शॉर्ट में गए, यहाँ से यहाँ शॉर्ट बाय यहाँ से पूछेगा किसमें, यहाँ पे देखिए आपका सारा हेडिंग का नाम आ जाएगा। आपको किस पे शॉर्ट करना है? मान लिया हम लोग चाहते हैं कि यूनिट वाइज शॉर्ट हो जाए। यूनिट वाइज शॉर्ट हो जाए तो शॉर्ट मीन्स हो गया कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने ले लिया जैसे यूनिट पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हम लोग अगर कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो ओके करेंगे। ये देखिए सबसे बड़ा वाला ऊपर, बाकी सब अरेंज हो गया। इसी तरह हम नाम को भी कर सकते थे। जैसे मान लिया इसको हम मान लेते हैं ये मेरा नाम है, इसी को हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट करते हैं हम लोग, अब शॉर्ट करते हैं किस पे? रिमार्क्स पे। रिमार्क्स पे शॉर्ट करते हैं Z2A, ठीक है Z2A ही, या A to Z भी कर सकते थे। चलिए ठीक है। ये देखिए जो अल्फाबेटिकल पहले आएगा वो यहाँ से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये हम लोग अगर इस तरह से मेरा पूरा का पूरा डेटा हो उसको हम लोग शॉर्ट करके देख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से हम लोग शॉर्ट करके देख सकते हैं। एक चीज और है, एक मिनट, जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हम लोग बहुत कुछ कैलकुलेशन अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। और इसे बता रहे हैं, एक मिनट। जैसे ना मान लेते हैं कि यहाँ पर दो पुअर है या इतना सारा गुड है, ठीक है ना? तो इसमें किसको ऊपर रखे किसको नीचे रखे, ये भी तो कंडीशन होगा ना। मान लेते हैं हमारे पास रिजल्ट बना हुआ है, हम लोगों के पास रिजल्ट बना हुआ है और उस रिजल्ट में कि दोनों का अगर क्या बोलते हैं नाम सेम है या नंबर सेम है तो किसको ऊपर रखे किसको नीचे रखे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा अरेंज करने में। तो जैसे कि हम लोग दो पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ शॉर्ट में गए, हम लोग रिमार्क्स पे शॉर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ठीक से गौर से देखिएगा, जैसे हम लोग रिमार्क्स पे शॉर्ट कर रहे हैं, ये भी गुड है ये भी गुड है। हम लोग फिर यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड लेबल। हम लोग अगर रिमार्क्स वाले में सेम मिल रहा है तो किसको ऊपर रखे किसको नीचे रखे, तो जिसका सेल्स ज्यादा हो, देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में सेल्स जिसका ज्यादा हो तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग ओके कर देंगे। तो अब देखिए शायद वो सेम ही था ना, एक चेंज करके देखते हैं एक बार, रुकिए। शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं तो पता चल जाएगा। उसको ऊपर रखेगा जिसका कम सेल हुआ है। ये देखिए इसमें देखिए यहाँ पे भी पुअर था यहाँ पे पुअर था, जो कम वाला है वो पहले इसमें शॉर्ट किया, फिर जितने जो कम वाला था उसको ऊपर रखा, और फिर इसी तरह से एक्सीलेंट में भी जो कम वाला है वो ऊपर है, पहले इसको किया। ये होने के बाद देख रहा है कि सब में एक्सीलेंट है तो जो कम है वो ऊपर होगा। आया समझ में? हाँ यस मैम। ये शॉर्टिंग था, ठीक है। यस मैम। चलिए ठीक है, हम लोग इसको बंद करते हैं। आपका एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और दो तीन चीजें काफी अच्छी चीजें, जैसे फिल्टर करना, जैसे मान लेते हैं हम लोगों के पास नाम है और ब्रांच है और मतलब और भी कुछ कुछ डेटा है, तो अगर हम लोगों को सिर्फ चाहिए कि कंप्यूटर ब्रांच से या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कितने स्टूडेंट हैं, तो सिर्फ हम पूरे के पूरे, ये तो मान लिया हम लोग 10-15 डेटा पे काम कर रहे हैं, हमारे पास 500 लोगों का डेटा है स्टूडेंट्स का, और सारा एंट्री एक जगह है। अगर हम चाहें तो उसमें से फिल्टर करके निकाल सकते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर ब्रांच के कितने लोग हैं। तो इस तरह से हम लोग फिल्टर भी कर सकते हैं पूरे एक्सेल शीट में, सिर्फ वही डेटा जो हमको चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज हम लोग, जैसे कि मान लिया आपका एक डेटा शीट बना हुआ है, उसमें कैटेगरी लिखा हुआ है SC ST जनरल OBC, ऐसा। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ST वाले कितने हैं उनको हमको देखना है, तो हम उस तरह फिल्टर करके सिर्फ ST का डेटा निकाल सकते हैं,
तो ये सब चीजें भी हैं एक्सेल में जो हम लोग वो करके कर सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।